Hello dear students, good morning to all. This is Neha, your course teacher, and our course title is Principles of Agronomy and course number is EAS 5111. So today we will discuss about a very important topic which is subsurface irrigation, and the second is modern techniques of irrigation and drainage and it's important. Okay, so these three topics are very important for our exams point of view, so listen very carefully. Okay, so first classification is surface irrigation. Okay, so the surface irrigation we had already seen, and there another classification like contour irrigation, ring irrigation, border irrigation, and some strips irrigations are only. Okay, so in this lecture we will discuss the basic information about subsurface irrigation. Okay, so what is subsurface irrigation? So the subsurface irrigation, water is applied beneath the ground by creating and maintaining an artificial water table at some depth, and the depth is usually 30 to 75 centimeter below the ground surface. ओके, सो बेसिकली सब सरफेस इरिगेशन क्या है? जो बीनीथ द ग्राउंड सरफेस, मतलब ग्राउंड सरफेस मतलब हमारी जो अर्थ क्रस्ट है उसके नीचे हम जब वाटर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द सब सरफेस इरिगेशन. एंड द सब सरफेस इरिगेशन यूजुअली does occurs, some kind of ranges between 30 to 75 centimeter below the ground level, below the soil level, we can say. Okay, so moisture moves upwards towards the land surface through capillary actions. ओके, सो मॉइस्चर जो होता है, वाटर जो होता है टूवर्ड्स द लैंड सरफेस, मतलब लैंड सरफेस के ऊपर की तरफ वो क्या करता है? कैपिलरी एक्शंस की वजह से वो क्या करता है? मूव करता है. अब कैपिलरी एक्शंस क्या है? ठीक है, तो जो वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो सॉइल में वाटर अवेलेबल होता है, ठीक है, वो थ्री टाइप के वाटर अवेलेबल होते हैं बेसिकली. ठीक है, फर्स्ट इज कैपिलरी वाटर, सेकेंड इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर, एंड थर्ड वन इज ग्रेविटेशनल वाटर. ठीक है, जो सॉइल सरफेस में या सॉइल को मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, ये तीन टाइप के पानी होते हैं, वाटर होता है, वो अवेलेबल होता है. ठीक है, कैपिलरी वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर. ठीक है, सो कैपिलरी एक्शन क्या होता है? जो रूट जोन्स होते हैं, ठीक है, जो एडवेंटेजियस रूट होते हैं, मतलब मेन रूट के अलावा एडवेंटेजियस रूट्स हमारे प्लांट में होते हैं, जिनको हम हिंदी में सहायक जड़ें बोलते हैं. ठीक है, जो जड़ से भी जो अलग तरीके से जो ब्रांचेस जड़ में निकले होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एडवेंटेजियस रूट. ठीक है, तो उनके थ्रू कैपिलरी एक्शंस होते हैं और वाटर जो है ग्राउंड सरफेस से टूवर्ड्स द अपर सरफेस ऑफ ग्राउंड तक क्या करते हैं? मूव करते हैं. ओके, so water is applied through underground filled trenches laid 15 to 30 centimeter apart. ओके, सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. हमेशा वाटर को हमको कैसे अप्लाई करना चाहिए ग्राउंड सरफेस में? कि वो जो भी ट्रेंच होते हैं, जो फील्ड के जो ट्रेंचेस होते हैं, ठीक है, उनसे 50 से 30 सेंटीमीटर एटलीस्ट दूर होने चाहिए. ठीक है, देन ओपन डीचेस आर प्रेफर्ड बिकॉज दे आर रिलेटिवली चीपर एंड सुटेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल. ठीक है, so the irrigation water should be of good quality to prevent soil salinity. So this is very important line. What line? The irrigation should be good quality to prevent the soil salinity.
ठीक है। सॉइल सैलिनिटी को कैसे प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि जब ग्राउंड सरफेस में नीचे नीचे कैपिलरी एक्शन के थ्रू मॉइस्चर अवेलेबल या मॉइस्चर प्रोवाइड होता है हमारे प्लांट को, तो लीचिंग नहीं होती है। ठीक है, मतलब जो सॉल्ट अवेलेबल होते हैं वो क्या करते हैं, लीच आउट नहीं करते, ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं होते सॉइल में। ठीक है, अब एक्यूमुलेट नहीं होते सॉइल में मतलब जमा नहीं होते सॉइल में, जमाव नहीं होता, तो क्या होता है, सॉइल का जो अपर क्रस्ट होता है ना, अपर सरफेस होता है, उसमें एक क्रस्ट जैसा सिचुएशन क्रिएट नहीं होता, क्रस्ट नहीं बन पाता है। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू अप्लाई द सबसरफेस इरिगेशन सिस्टम। ओके, देन this is the image for subsurface irrigation. So as you can see that the main pipelines are there, and the pipeline is fixed under the ground surface. ठीक है, पाइपलाइन को हम कैसे फिक्स करते हैं, ग्राउंड सरफेस में एक डेप्थ हम करते हैं, और ट्रेंचेस से 15 to 30 सेंटीमीटर हम क्या करते हैं, दूर रखते हैं, जो नेचुरल ट्रेंचेस बने होते हैं ना फील्ड पे, उससे दूर रखते हैं। अलॉन्ग विद दैट, इसके अलावा हम करते हैं कि ये जो एक्शंस होते हैं, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो कैपिलरी एक्शंस के थ्रू होता है। ओके, सो दिस मेन पाइपलाइन हैज़ डिफरेंट सब लैटरल पाइपलाइंस और एपीमेट्स ऑफ पाइपलाइन, लाइक कि उसको हम क्या करते हैं, अलग अलग ब्रांचेस में सब पाइपलाइन में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू आर crop and according to the formation or formed, we can say formed furrow and ridges। ठीक है, मतलब जैसे हमने रिज और फरो अकॉर्डिंग टू क्रॉप फॉर्म किया, उसके हिसाब से हम सब लेटरल पाइप मतलब ये जो है मेन पाइपलाइन है ना, इस मेन पाइपलाइन से हमें सब लेटरल मतलब एक नोजल के थ्रू हमें अकॉर्डिंग टू फरो हम उस पाइप लाइन को क्या करते हैं, फरो के अकॉर्डिंगली वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन उस पर्टिकुलर फील्ड पे करते हैं। ठीक है, सो देखिए ये इमेज से आपको समझ आ रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे जो आपको वेल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम सपोज करें कि नेचुरल वेल इज़ अवेलेबल दैट पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, वहाँ पे एक नेचुरली पॉन्ड है या वेल है, कुआं है। ठीक है, वहाँ से वाटर टेबल जो है वो बेसिकली देखिए, जो ग्राउंड सरफेस में मार्किंग जो हुई है वो वाटर टेबल मतलब उतने वाटर अवेलेबल है। ठीक है, उस वाटर का क्या हो रहा है, प्योरीफिकेशन हो रहा है। ठीक है, प्योरीफिकेशन हो रहा है और वो सॉइल लेयर में क्या कर रहा है, उसको एब्जॉर्ब करते जा रहा है। अब उसे हम कैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और कैसे उसको हम ट्रीटमेंट के बाद मतलब वाटर को प्योरीफाई करने के बाद वेल में हमने एक प्रोडक्शन हाउस बनाया है वेल से कनेक्ट करके, या हम उसे पंप हाउस भी कह सकते हैं। ठीक है, वहाँ हमने वाटर को ट्रीट किया। ठीक है, और वाटर को ट्रीट करने के बाद एक टैंक में फिल किया उस वाटर को, जो स्पेटिक टैंक लिखा हुआ है, सेप्टिक टैंक लिखा हुआ है, उसमें हमने उसे फिल किया, और वहाँ से वो क्या है, सब सरफेस प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, तो आधा जो पानी है मतलब हाफ अमाउंट ऑफ वाटर जो है, सो सम अमाउंट ऑफ वाटर आर अवेलेबल फॉर प्लांट्स as well as soil we can say, and some amount of water are losses through evaporation or evapotranspirations। ठीक है, तो ये एक इमेज है सब सरफेस इरिगेशन का, फ्लो चार्ट है हम कह सकते हैं, ये एक ड्रॉ लाइन है। ठीक है, then the subsurface irrigation has the advantages like minimum water requirement for raising crops, minimum evaporation and deep percolation losses, and no wastage of land, no interference to movement of farm machineries. Cultivation operations can be carried out without concern for the irrigation period। ठीक है, so no interference to movement of farm machineries मतलब सब सरफेस ग्राउंड में अवेलेबल होने की वजह से हमें कोई हमारे जो भी टिलेज ऑपरेशंस करने होते हैं, मशीनरी हमें यूज़ करने होते हैं, वो उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होता। ठीक है, सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस फॉर सब इरिगेशन मैथड। ठीक है, एंड देन कल्टीवेशन ऑपरेशंस कैन बी कैरिड आउट विदाउट कंसर्न फॉर द इरिगेशन पीरियड। ठीक है, कल्टीवेशन ऑपरेशंस मीन कल्टीवेशन ऑपरेशन में क्या होता है, बहुत सारे ऑपरेशंस आते हैं। ठीक है, इंटर कल्टीवेशन ऑपरेशंस आते हैं। कल्टीवेशन ऑपरेशंस क्या होता है,
कि हम क्या करते हैं, बीच बीच में वीडिंग करते हैं, जो अनदर अनवांटेड प्लांट्स जो उग आते हैं उनको हम हटाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बीच बीच में क्या करते हैं, खुदाई भी करते हैं अपने फील्ड की, ताकि जो सॉइल की पोरोसिटी है वो क्या हो, बनी रहे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, सब सरफेस इरिगेशन में वी हैव द मेन पाइपलाइन, ठीक है, एंड द मेन पाइपलाइन अटैच्ड विद द सबलेटरल पाइपलाइंस, ठीक है। सबलेटरल पाइपलाइन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन फरोज एंड रीटेज अकॉर्डिंग टू आवर क्रॉप, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द वाटर through the soil pores which is available in the soil, ठीक है। So micropores and macropores are available in the soil, upper surface and lower surface only, and that particular factor which is pores is distribute the water through the capillary actions, okay। So ये क्या होता है, सब सरफेस इरिगेशन मेथड होता है। Then the disadvantages are also there. So there are 4 disadvantages, which is requires a special combination of natural conditions. There is danger of waterlogging, okay। Suppose waterlogging problem is a very serious problem for subsurface irrigation, okay। So कई बार क्या होता है, हम जब अंडरग्राउंड सरफेस में जब हम मेन पाइपलाइन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या स्प्रेड करते हैं, बिछाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, बहुत से हैवी मशीनरीज जो हैं अगर हम अपने फार्म पे लाते हैं या हमारे फार्म पे चलते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि पाइप जो होता है वो फट जाता है ना। तो ब्रेक होने की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे अंदर पानी रिसने होता है, मतलब सीपेज होने लगता है, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड सीपेज, ठीक है। तो वो उस कंडीशन में क्या होता है, वाटर लॉगिंग कंडीशन पैदा हो जाती है। मतलब वाटर लॉगिंग कंडीशन होने से जो अंदर ही अंदर जो हमारे क्रॉप के रूट्स होते हैं वो क्या होता है, रॉटन होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, ठीक है। तो सड़ने लगते हैं, फंगल जो है फंजाई का अटैक होने लगता है, बहुत से पैथोजेंस का अटैक होने लगता है, डिसीजेस आ जाती हैं, जिससे हमारे क्रॉप का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, वो रुक जाता है, ठीक है। तो ये वाटर लॉगिंग वाली कंडीशन बेसिक जनरली जो है सब सरफेस इरिगेशन में देखने को मिलती है, ठीक है। एंड देन हाई कॉस्ट इज़ ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सब सरफेस इरिगेशन, क्योंकि जब हमें ग्राउंड सरफेस बीनीथ द ग्राउंड सरफेस जब हमें सब सरफेस इरिगेशन करने होते हैं, पाइप बिछानी होती है, तो हमें मोर लेबर लगता है, ठीक है। लेबर क्यों लगता है, डिगिंग करने के लिए, ठीक है, खुदाई करने के लिए, ताकि हम अपने पाइपलाइन उसमें बिछा सकें, ठीक है। तो ये सारे जो चेंजेस हैं या ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं सब सरफेस इरिगेशन को कराने के लिए, ठीक है। सो हाई कॉस्ट फैक्टर्स ऑल्सो फॉर डिसएडवांटेजेस फॉर सब सरफेस इरिगेशन, देन द पॉसिबिलिटी ऑफ चोकिंग ऑफ पाइप्स ली अंडरग्राउंड, ठीक है। अब चोकिंग मतलब कि बहुत सारे लीव्स हैं या बहुत से अलग मटेरियल्स हैं, ठीक है, वेस्टेज मटेरियल्स हैं, या कभी हो सकता है कि मिट्टी हो, बड़े बड़े मिट्टी के ढेले हों, ठीक है, वो क्या करें, पाइप में चोक कर जाएं, जिसकी वजह से वाटर जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है, ठीक है। और इस चोकिंग की वजह से कई बार ऐसा होता है कि पाइपलाइन जो बिछी होती है वो फट जाती है और वाटर लॉगिंग कंडीशन आ जाती है, ओके। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस और कॉन्स फॉर subsurface irrigation system, okay। Then the third is pressurized or modern irrigation system, ठीक है। सो मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम या मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इरिगेशन सिस्टम, वी हैव 2 कैटेगरी विच इज ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन, okay। So basically drip irrigation is what? The drip irrigation system or trickle irrigation is one of the latest and modern method of the irrigation. So it is suitable for water scarcity and salt affected soils. Water is applied in the root zone of the crop. Standard water quality tests needed for design and operations of drip irrigation system. So these are the basic component, we can say that, or these are the basic principles for applying the drip irrigation for that particular area. What the
बेसिक रिक्वायरमेंट, द सॉइल इज़ नॉट द पहले सॉइल को हमें क्या करना होता है, ट्रीट करना होता है। सॉल्ट अफेक्टेड कम होता है इसकी वजह से सॉइल में। क्यों कम होता है? क्योंकि पानी जो है बूंद बूंद के रूप में पौधों को मिलती है, ठीक है। बूंद मतलब ड्रॉप्स के रूप में पौधों को मिलती है, मतलब जितना एसेंशियलिटी है, जितना रिक्वायरमेंट है, उतने ही वाटर अवेलेबल होते हैं। तो जो उस सॉइल में अवेलेबल सॉल्ट है वो लीच नहीं कर जाते। तो सॉल्ट अफेक्टेड जो सॉइल मतलब सॉइल है उनके लिए ये क्या है, बहुत ही सुटेबल प्रोसेस है, ठीक है। बट ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहीं पे भी हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अप्लाई करने के लिए हमें एक वाटर की स्टैंडर्ड क्वालिटी देखनी होती है। स्टैंडर्ड क्वालिटी में क्या होता है कि वाटर का बेसिक पीएच क्या है, ठीक है, या सॉइल का वहाँ पे पर्टिकुलर पीएच क्या है। अकॉर्डिंग टू द पीएच जो है हम इनिशिएट करते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को अप्लाई करने का, ठीक है। सो देयर आर सम ड्रिप कंपोनेंट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स कंपोनेंट्स ऑल्सो। सो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पंप और ओवरलोडेड या ओवरहेडेड टैंक, मेन लाइन, सब मेन, लेटरल एंड एमीटर्स, ठीक है। सो एक मेन लाइन हमें चाहिए होता है जिसमें नोज अलग अलग टाइम पे जॉइंट होते हैं और जहाँ से we can distribute the sublateral line also. Then the main line delivers water to the submains and the submains into the lateral. The emitters which are attached to the lateral distribute water for irrigation. Okay. तो ये था ड्रिप इरिगेशन के कंपोनेंट्स। दैन द मेन सब मेन्स आर यूजुअली मेड ऑफ पीवीसी विच इज़ पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स एंड लेटरल आर द LLDPET ट्यूब्स, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर ये नेम है दिस मटेरियल का हम कह सकते हैं, ठीक है, जिससे वो जो हमारे मेन लाइन जो है वो बनता है और लेटरल और सब लेटरल लाइन बनता है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, you need to remember this. Then the emitters are also made of PVC materials, ठीक है। तो जो emitters होते हैं, जो जॉइंट होते हैं, जो सब लेटरल लाइन को कनेक्ट करते हैं प्लांट से, ठीक है, तो वो भी पॉलीविनाइल क्लोराइड मटेरियल से बने होते हैं। द अदर कंपोनेंट्स इंक्लूड प्रेशर रेगुलेटर, फिल्टर वॉल्स एंड वाटर मीटर, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन डिवाइसेस आर द रिमेनिंग वंस, ठीक है। मतलब इनके अलावा भी बचे हुए जो कंपोनेंट्स हैं या पार्ट्स हैं वो हमें चाहिए रहता है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। क्योंकि देखिए फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन डिवाइसेस जो हैं वो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें लगाने होते हैं। अगर हमें सिर्फ वाटर अप्लाई करना है अपने क्रॉप पे तो हम फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन डिवाइसेस नहीं लगाएंगे। बट अगर हमें सोल्यूशन के फॉर्म पे, ठीक है, सोल्यूशन के फॉर्म पे अगर हमें क्या करना है, वाटर के साथ साथ किसी फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन करना है, ठीक है, तो हम वाटर में एक टैंक में क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र और वाटर को एक रिक्वायर्ड अमाउंट में, एक मतलब जितने अमाउंट में हमें आवश्यकता होती है उसका एक सोल्यूशन रेडी करते हैं, घोल तैयार करते हैं, ठीक है। और वाटर के साथ साथ हमारे जो प्लांट हैं उसके एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, मतलब जहाँ पे उसकी जड़ें होती हैं वहीं पे हम नोज़ल जो होता है हमारा लगा हुआ होता है और वहीं से ड्रॉप एंड ड्रॉप जो है प्लांट को मिलता रहता है, ठीक है। तो दीज आर ऑल अबाउट द ड्रिप इरिगेशन एंड देयर कंपोनेंट। And the advantages of drip irrigation is higher water use efficiency, ठीक है। So approximately 95% compared to less than 50% in surface irrigation system, ठीक है। 95% वाटर जो है उसकी वाटर यूज़ एफिशिएंसी, वाटर यूज़ एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, जितना वाटर हमारा सॉइल जो है यूज़ कर ले रहा है, ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वाटर है सॉइल यूज़ करेगा या हमारा प्लांट यूज़ करेगा, दैट इज़ कॉल्ड द वाटर यूज़ एफिशिएंसी फॉर दैट पर्टिकुलर सिस्टम, या हम कह सकते हैं कंपोनेंट। जो सॉइल है वो एक कंपोनेंट है जिसकी वाटर यूज़ एफिशिएंसी कैसी है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो वाटर लॉस कम होता है ड्रिप इरिगेशन में, क्योंकि जितना वाटर रिक्वायरमेंट होता है हम उतना ही वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप प्रोवाइड करते हैं हमारे फील्ड में, है ना, हमारे क्रॉप प्लांट को। तो उससे क्या होता है, वाटर यूज़ एफिशिएंसी है एज़ कम्पेयर टू सरफेस इरिगेशन 95% होती है किसकी, ड्रिप इरिगेशन की, ठीक है। दैन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेटेड एरियाज, versatile selection of emitters, type, discharge rate,
पोजिशंस, इकोनॉमी इन वीट कंट्रोल, ठीक है, वीट कंट्रोल भी इससे बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इससे प्लांट को मॉइस्चर मिलता है एंड अदर जो सीड्स अवेलेबल होते हैं उनको मॉइस्चर प्रोवाइड नहीं होता, तो मॉइस्चर प्रोवाइड नहीं होता तो अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं उनके सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट नहीं कर पाते और उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाती, ठीक है। देन द लो इंटरफेरेंस विद कल्टिवेशन, डे एंड नाइट इरीगेशन, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस हमें नहीं देखना होता, हमें बस इरिगेशन के जो मेन पाइपलाइन का जो स्विच होता है उसे ऑफ ऑन करना होता है और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है डे नाइट इरिगेशन के लिए। देन द प्रिवेशन ऑफ लीफ वेटिंग, ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत से प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं, बहुत से क्रॉप हमारे ऐसे होते हैं जो सक्यूलेंट प्रवृत्ति के होते हैं, है ना, जो ऑलरेडी उसमें वाटर की जो क्या बोलते हैं हम, वाटर जो है वो उसमें अवेलेबल होता है, सक्यूलेंट प्रवृत्ति है, ठीक है, जलकुंभी टाइप के लोग के पौधे। तो उसमें क्या होता है, हम जब वाटर जो है लीव्स में पड़ जाता है तो लीव्स एक्सेस अमाउंट ऑफ द वाटर को एब्जॉर्ब करने की वजह से या ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है वो होने से क्या होता है, लीव्स जो हैं वो रॉटन होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, ठीक है। अब ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब हमारा वाटर फ्लो करता है, दैट प्रोसेस कॉल्ड द ऑस्मोसिस, ठीक है। तो वो सारे सिचुएशन होने लगते हैं। देन द एनर्जी सेविंग, सैलिनिटी कंट्रोल, इरिगेशन एट वेरिएबल ट्रोपोग्राफिक condition. So these are the advantages for drip irrigation. Then some limitations are there for drip irrigation also. So high investment, ठीक है। सो हाई इन्वेस्टमेंट मतलब कॉस्टली होता है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमें पहले पाइपलाइन बिछाने होते हैं, एक स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होती है, एक स्किल्ड इंजीनियर की हमें ज़रूरत होती है जो अकॉर्डिंग टू द लैंड हमें बताएं कि कितने मीटर के पाइपलाइंस की हमें ज़रूरत है, कितने सब लेटरल पाइप्स हमें चाहिए, कितने नोज़ल चाहिए, ठीक है। नोज़ल में भी कैटेगरी होती है, किस टाइप के नोज़ल हमें चाहिए क्रॉप के अकॉर्डिंगली, टैंक किस टाइप का होना चाहिए, कितनी कैपेसिटी की टैंक जो है इतने फील्ड को कवर कर लेगी, ठीक है। तो हाई इन्वेस्टमेंट होता है इसमें। देन हाई लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ ऑप्टिमल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशंस, इसमें हाई लेवल ऑफ नॉलेज मतलब स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होती है, इंजीनियर की ज़रूरत होती है जो हमें एक क्या कर सके, एडवाइस कर सके कि हमें इतने एरिया में इतने लेटरल पाइप चाहिए, इतने सब लेटरल पाइप, समथिंग लाइक दैट, ओके। देन द ससेप्टिबिलिटी टू द मैकेनिकल डैमेज, ठीक है। मैकेनिकल डैमेज मतलब क्या समझ आता है कि कई बार ऐसा होता है कि एक मतलब एक पॉसिबिलिटी हम कह सकते हैं, ठीक है, एक मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि एक पॉसिबिलिटी बनी होती है कि कुछ भी पाइपलाइंस होता है, कोई फील्ड जो होते हैं बहुत ही हार्ड पैन होते हैं, बहुत हार्ड करस्ट पैन होते हैं, तो कुछ पाइपलाइन में जो है वो डैमेज आ जाता है, कुछ मशीनरीज में उसको फिक्स करने के टाइम में डैमेज आ जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द मैकेनिकल डैमेज। देन द लार्ज नंबर ऑफ एमीटर्स रिक्वायरमेंट फॉर द drip irrigations, then long application time, the high level of filtration and other controls हमें करना पड़ता है कि हमें किस तरीके से ड्रॉप का कंट्रोल करना है अकॉर्डिंग टू द क्रॉप, हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, ठीक है, बहुत ही मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि बहुत ही हाई स्किल्ड इरिगेशन सिस्टम है ये, ठीक है, दैट इज़ वाई वी कॉल द मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। बट इसमें वाटर यूज़ एफिशिएंसी जो होती है, वाटर लॉस नहीं होता, वाटर यूज़ एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है और टाइम की बचत हो जाती है। उसके साथ साथ जो है सॉइल जो है वो सैलिनिटी जो है या बेसिसिटी या आपका एसिडिटी जो है सॉइल की वो नहीं बढ़ती, क्योंकि किसी भी केमिकल का क्या होता है एक्यूमुलेशन नहीं हो पाता, कोई क्रस्ट जो है सॉइल में नहीं बन पाती है, ठीक है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं ड्रिप इरिगेशन के लिए, ठीक है। सो ये था एडवांटेज, लिमिटेशंस एंड कंपोनेंट्स एंड व्हाट इज़ द ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। सो दिस इमेजेस इज़ फॉर ड्रिप इरिगेशन। तो इस तरीके से हम बेसिकली हम जो भी वेजिटेबल्स क्रॉप होते हैं या हॉर्टिकल्चरल क्रॉप होते हैं, ठीक है, जिसमें वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, उनमें क्या होता है हम ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करते हैं और इस तरीके से हम जो है पाइपलाइन जो है क्या करते हैं, मैट की तरह स्प्रेड आउट करते हैं पूरे फील्ड पे, ठीक है। सो आई होप यू ऑल गॉट द सेंस फॉर ड्रिप इरिगेशन।
ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड टिल देन बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू।